हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज अपना टेस्ट 2 का प्रिपरेशन। ठीक है, सो टेस्ट 1 का टेस्ट ऑलरेडी हो गया है। ऑनलाइन भी जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट हो, कोई क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हुआ होगा, सो प्लीज़ टेक्स्ट करेंगे और वो पूछेंगे हमसे। ठीक है, अनआंसर्ड मत जाना। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है डेफिनेटली उसको पूछा जाएगा। दूसरी बात, पेपर जो हम लोग ने टेस्ट 1 कंडक्ट किया था, सो टेस्ट 1 पे डिस्कशन पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री रह गया है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस कुछ पॉइंट्स आपके क्या थे, आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के भी बचे हुए हैं। प्रॉब्लम ये हुआ था कि आप लोग आधे लोग लेट से जुड़े, कुछ लोग 2 दिन बाद आए, फिर रिपीटेशन करना पड़ा, तो उसके कारण वो सेक्शन छूटे हुए हैं। सो जो टेस्ट का अगला टेस्ट, इसके बाद जो टेस्ट उसका होगा ऐसे का, आफ्टर दिस पेपर नंबर 3 इज ऐसे, तो एक क्लास वहाँ पर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, और लास्ट पे ले जाकर हिस्ट्री और उसका जो टेस्ट होगा 15th के बाद वहाँ पर क्लास को कवर किया जाएगा। तो अब उसके पीछे मत जाना, प्लीज़ फोकस ऑन जो आगे होने वाला है। अब फिर से उठाकर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी फोकस कहाँ पर लाना, टेस्ट 2 पे। सो और टेस्ट 2 का सिलेबस और टेस्ट 2 के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और आंसर राइटिंग। ठीक है, तो टेस्ट 2 में आपके 2 सब्जेक्ट को क्लब किया गया है। पहला है आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जो एक मेजर सेक्शन है 75 मार्क्स का, और पेपर 3 जो जीएस का है, दैट इज पेपर जीएस 1, वहाँ पे जो पार्ट था पॉलिटी। ठीक है, उसका पार्ट 2 में क्या है, पॉलिटी एंड पब एड। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी को यहाँ पर रखा गया है, पब एड को नहीं रखा है। क्लियर है? तो इसमें 2 ही सेक्शन है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और इस वीक के लिए इतना काफ़ी है। क्लियर? पॉलिटी बहुत छोटा सा दिया हुआ है और आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री थोड़ी सी उसका डायमेंशन ज़्यादा है। आप ये कर सकते हैं, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री अगर अच्छी होगी तो 1 दिन या 2 दिन आप प्रीवियस पेपर में जो चीज़ें रह गई थी उसको डेडिकेटेड पढ़ सकते हैं, बट पेपर 2 को सेक्रीफाइस मत करना। ठीक है, पेपर 1 वाला फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा। बात करते हैं इसका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री एंड पॉलिटी टेस्ट 2 पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सो पॉलिटी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से कितने मार्क्स का रहे, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 25 to 30 ठीक है। अगर वैसे चले पब एड का क्वेश्चन, और 2 टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में ओवरलैप होते हैं। देयर आर 2 to 3 टॉपिक्स हैं जो दोनों में ओवरलैप होते हैं, तो फिर भी हम लोग लिखते हैं जो जनरल पॉलिटी है वो 25 मार्क्स to 30 मार्क्स की पूछी जाती है। क्लियर? और इस 25 to 30 में भी देखेंगे तो 10 मार्क्स का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, सो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का ही होगा। समझ आ रहे हैं? एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और प्लस 1 क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स में किया ठीक है, पर अभी मेंस के लिए पॉलिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना कि पूरा लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लिए। द थिंग्स आई विल टेल, जो पढ़ने के लिए सिर्फ उसको पढ़ना, और सेकेंडरी जितने आंसर्स हम प्रैक्टिस करेंगे उसको प्रैक्टिस करना। बेवजह की पॉलिटी की पूरी स्टडी मत कर लेना, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री इसकी स्टडी अच्छे से करने की ज़रूरत है, और इसके लिए नंबर ऑफ बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो बुक्स मेंशन कर देते हैं। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री मोस्टली क्वेश्चन जो सेट होता है वो होता है वृहत संदर्भ से, वहाँ पर एक ही बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत। यहाँ पे आपकी लक्ष्मीकांत एक बुक, सिंगुलर बुक इज सफिशिएंट उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए वृहत संदर्भ जो उपकार पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, इसके साथ साथ राम कुमार बिहार, और इसके साथ साथ एक और बुक है, उस बुक से आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन ट्रेस करना है। वो बुक शायद ही मिलेगी किसी को, मातुश्री पब्लिकेशन की आती है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है मातुश्री पब्लिकेशन। उसके हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और लगभग उसमें 60 से 70 क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रिपेयर करना है बस। ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस बुक से। मातुश्री पब्लिकेशन की बुक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। सो मातुश्री पब्लिकेशन, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ये बुक चलती है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की, तो ये बुक्स हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये तीनों बुक को कहीं से भी परचेस करें या कैसे भी कर मैनेज करेंगे। मातुश्री से कुछ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ वहाँ से क्या करना है, क्वेश्चंस। राम कुमार में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें कंटेंट है। और वृहत संदर्भ पे आपको क्या है, जो जनरल हिस्ट्री पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ेंगे।
बाकी जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो अपना एनसीईआरटी कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं बनेगा आंसर तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको ओरिजिनल बुक से वो बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स से सफिशिएंट हो जाएगा काम। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है पहले तो वो देख लेते हैं। पॉलिटी के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग इंडियन आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की बात करेंगे। सो पॉलिटी का जो सिलेबस है आपका, एक्चुअल में जो सिलेबस दिया हुआ है अच्छे से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इनिशियल 12 चैप्टर्स दैट्स इट, खत्म। शुरू के 12 चैप्टर पढ़े आप अच्छे से, चैप्टर नंबर 1 to 12। उसके बाद एक चैप्टर दिया हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध, एक वो चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 होगा, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो शुरू के 12 चैप्टर, चैप्टर 13 केंद्र राज्य संबंध, ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। जो भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चैप्टर से आएगा। इसके बाद जो आप लोग जनरल पढ़ते हैं, जो अपने इसमें प्री में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो सारा चीज़ देख लेना, बट इन चैप्टर्स को मत छोड़ना। प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये चारों तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। वो प्री में पढ़ा हुआ है तो वो नॉलेज आपका काम आएगा, पर इनको अलग से अभी पढ़ना मेंस के लिए, आंसर राइटअप के लिए। क्यों इन चैप्टर्स को पढ़ के लिखने बोल रहा हूँ मैं, और प्रेसिडेंट गवर्नर उसको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर के जो चैप्टर्स है जैसा प्री में पढ़े हो सेम टू सेम आपको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। राइट अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की क्या विधायी शक्ति के बारे में बताइए। तो आपको पता है ऑलरेडी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा एनालिसिस आ सकता है। ये आ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। भारतीय संविधान कठोर है और एवं लचीला है, स्पष्ट करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको ये शुरू के 13 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद जनरल ही है, उसके बाद के सारे टॉपिक जनरल है। इसके साथ साथ 3-4 टॉपिक अलग से मेंशन है जो पब एड के साथ साथ चलता है, ठीक है, पर उसको पब एड में पढ़िए या यहाँ पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपका दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ, न्याय का शासन, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, ये अगेन पॉलिटी आप जब पढ़ते हैं शुरू के चैप्टर्स फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ते हैं, एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ। एक और क्या दिया है, शक्ति का पृथकीकरण, ठीक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथकीकरण, ठीक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये बात करेंगे इन सब में, पहले आप लोग बस मेंशन करके रखेंगे, क्लियर है। तो ये चैप्टर को पढ़ना है, इसके बाद ये 2 टॉपिक, इसके बाद पब एड और पॉलिटी में कॉमन टॉपिक्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपका क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त। सो लोकपाल और लोकायुक्त, क्लियर है। बाकी उसमें दिया हुआ है जो कि क्या है, संवैधानिक निकाय, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिया है तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो इस साल है वो कौन सी है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, केंद्र वित्त आयोग। कौन सा आर्टिकल में है, 280, ठीक है, आर्टिकल नंबर 280। पर इसमें आर्टिकल नहीं पढ़ना है, अभी हम बताएंगे क्या पढ़ना है, उसको देखना है। तो पॉलिटी में पहले तो आप लोग इस टॉपिक्स को कवर करेंगे आज जाकर, अभी यहीं से तो क्लास हो जाएगी, उसके बाद जाकर कम से कम इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करना। अभी जाकर क्या नहीं पढ़ना, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर नहीं पढ़ना है, वो हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इनिशियल लेक्चर्स में क्या करोगे, चैप्टर 1 से 12 पढ़ना है, और जब नेक्स्ट डे आओगे उससे पहले 1 से लेकर 13 चैप्टर पूरा पढ़ना है, और ये कुछ थ्योरी को पढ़ना है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, लोकपाल लोकायुक्त को देखना है, और संवैधानिक जितने भी निकाय हैं। सिर्फ इतने टॉपिक्स को अभी डे 1 पे पढ़ेंगे, डे 2 पे फिर पॉलिटी को आगे बढ़ाएंगे, और डे 3 पे देखेंगे लास्ट में पंचायती राज और उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया पॉलिटी का, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बेवजह का कोई टॉपिक उठा के मत बैठ जाना कि गवर्नर को बैठ रहे हैं 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ लियो प्री में, उसको क्वेश्चन वैसा ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो खासकर जो चैप्टर 13 आएगा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध को अच्छे से पढ़ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन,
वहाँ पर 2-3 कमीशन के बारे में, सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC, ये तीनों के बारे में चैप्टर्स में दिया हुआ है बुक में। उन तीनों के कमीशन के रिकमेंडेशन को पढ़ना, ठीक है, कि कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया, क्या क्या बोला है, वो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आ सकता है केंद्र राज्य संबंध को सुधार करने के लिए सरकारिया कमीशन, ठीक है, और सरकारिया आयोग की जो भी रिकमेंडेशन है उसके बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, राइट अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए सरकारिया कमीशन द्वारा दिए गए, ठीक है, सुझाव के बारे में चर्चा करें। राइट अबाउट द रिकमेंडेशन मेड बाय सरकारिया कमीशन फॉर द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको ध्यान रखना, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, और ख़ासकर जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और सेंटर में किसकी है, बीजेपी की सरकार, तो हमेशा एक टसल बना हुआ है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फाइनेंस कमीशन, तो आपका जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग ने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट को सबमिट की। 15वीं वित्त आयोग बनी थी, 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, और 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, अपना रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है। और वित्त आयोग रिपोर्ट सबमिट किया, और किसके संबंध में रिपोर्ट देता है, केंद्रीय वित्त आयोग को गठन कौन करता है, पहली बात, फॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कितने सालों में, 5-5 सालों पे। अच्छा, क्यों करते हैं गठन, डैनियल बताओ। केंद्र और राज्य के बीच, हाँ ठीक है, और किस उद्देश्य से गठन किया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच आय के, ठीक है, और हाँ सौरभ, मतलब वही है ना कि केंद्र राज्य में जितना भी आया उसको आप बोल रहे हो, और काजल फाइनेंसेस को, पीछे बताओ। बाय गवर्नमेंट और बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, वो लाइन को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, दो तरह का यहाँ पर 15वीं फाइनेंस कमीशन या कोई भी फाइनेंस कमीशन हो, उसको दो तरह से डिवीजन की बात करते हैं। टोटल अमाउंट सेंटर और स्टेट के बीच कितना होगा, और अलग अलग स्टेट को कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, और रिपोर्ट में स्पेशली दो चीज़ों को बताया है कि क्या होगा, केंद्र, सेंटर, और नीचे उसके क्या है, राज्य, स्टेट। तो केंद्र और राज्य के बीच कितना, कितने कितने पैसों का बांटा जाएगा। तो यहाँ पर कितना बताया 15वीं वित्त आयोग ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने रखा है 41%, ठीक है। और इसके बाद दूसरा एक और चीज़ होता है कि ये तो हो गया टोटल पैसे में से राज्यों को कितना जाएगा, स्टेट्स को कितना देंगे, और एक और होता है कि अक्रॉस द स्टेट कितना दोगे, हर राज्य को कितना कितना दोगे। ये तो कुल पैसा हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। मान लो 100 था तो उसमें से क्या हुआ, 41 रुपये आपने यहाँ दे दिया राज्यों के लिए, पर किस राज्य को कितना मिलेगा ये कौन बताएगा, वो भी यही बताएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया कि सेंटर से स्टेट को कितना जाएगा, और फिर जितने भी स्टेट हैं ये स्टेट्स को कितना जाएगा, ये दोनों कौन बताता है, फाइनेंस कमीशन। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, हमारे पास 100 है, 100, तो 100 में से स्टेट को, पूरे राज्यों को कितना देने की बात हुई है, 41। अब उस 41 को किस तरह से इनको दिया जाएगा, उसको किस बेसिस पे बताया है, और यही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे। क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्राइटेरिया, हाँ ठीक है, क्या होगा, जनसंख्या, ठीक है, चलो पॉपुलेशन, और क्षेत्रफल, एरिया, चलो, और कोई दिक्कत नहीं, बता दो ना, देखेंगे बाद में क्या सही क्या गलत है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है, काजल।
क्लासेस में किए हुई चीज़ याद नहीं आ रहा है। हाँ वो इन्वायरमेंट में आ गया फॉरेस्ट। इनकम डिस्टेंस कि किस राज्य में कितनी इनकम है, सारे राज्यों को देखेंगे किसका आय ज़्यादा है किसकी आय कम है, ठीक है, और किससे हमको कितना पैसा मिला है, ठीक है, तो एक को बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ है जिसमें से एरिया अभी नहीं है, एरिया का अप्रोच पहले था, 15वीं वित्त आयोग ने एरिया अप्रोच को हटा दिया है। क्लियर, अभी बता रहा हूँ मैं आपको इसमें क्वेश्चन क्या आएगा उसको देखते हैं। तो पहली बात एक जनसंख्या, जनसंख्या के साथ साथ वहाँ पर पर्यावरण, पर्यावरण के साथ साथ वहाँ पर इनकम डिस्टेंस कि कितने किस राज्य से कितना आया, और यहाँ पर क्या डाला गया है एक और चीज़, देखो पहले क्या था सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, अभी क्या किया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तो ये पर्यावरण नहीं है, इसके इसमें क्या लिखा है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है। अब देखो जनसंख्या में अगर देखोगे जनसंख्या के आधार पे देंगे तो यहाँ पर क्या किया 2011 के सेंसस की जनसंख्या के आधार पे पैसे देने की बात हुई, ठीक है। अब यही तो क्या हुआ था, पूरा का पूरा विवाद बना था, यही तो डिस्प्यूट बना था। जो नीचे के स्टेट है केरला है तमिलनाडु, इन्होंने क्या कहा कि पिछले 30 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमारा पॉपुलेशन कम है, तो हमने अच्छा काम किया इसलिए क्या आप हमको पेनलाइज करोगे क्या, आप हमने अच्छा काम किया इसलिए आप हमको पनिश करोगे क्या कि हमको कम पैसे दे रहे हो, ठीक है, नहीं तो हम भी फ्री में बंटवा देते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वैसा पेनलाइजेशन नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या होता है रिपोर्ट डिस्प्यूट हो गया था, और क्या होता कहाँ चला गया था पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुआ, और बाद में जब 15वीं फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो उसने बोला कि ठीक है पॉपुलेशन फिगर हम 2011 का लेंगे, पर इसके साथ साथ एक और फैक्टर डाला जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जनसंख्या निवारण या पॉपुलेशन कंट्रोल में किसका परफॉर्मेंस कितना था पिछले 2001 से 2011 के लिए, उसके बेसिस में भी डिवाइड किया गया है। तो क्या होगा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो ये 4 मेन थे, ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर, अब क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को बताएंगे। अब आप लोग देखो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन, 14वीं और 15वीं वित्त आयोग के सुझाव में क्या, सुझाव में अंतर स्पष्ट करें। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, अंतर स्पष्ट करना किसमें 14वीं और 15वीं वित्त आयोग के सुझाव में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन, क्या डिफरेंस था। बनेगा ये क्वेश्चन, क्या लिखोगे, ट्राई करेंगे। देखो पहले एक जनरल आइडिया बताता हूँ, वहाँ पर जब 14वां वित्त आयोग बैठा था तो उसने क्या बोला था इसको 42%, उसने 42 बोला था, 15वें में कितना किया 41 किया गया। यहाँ पर जनसंख्या 2011 का है, वहाँ पे जनसंख्या 2011 और 2001 दोनों का था, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर क्या किया गया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, वहाँ पर केवल और केवल क्या था फॉरेस्ट कवर, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को यहाँ डाला गया, वहाँ पर ये नहीं था, ठीक है। इनकम डिस्टेंस वहाँ भी था यहाँ भी था, पर अभी जो है इसमें कितना है 15%, सॉरी अभी यहाँ पर क्या है 12%, वहाँ पर था 15%। खैर वो चीज़ों को फिगर को नहीं, पर अभी जो बाकी बताया तो उसमें क्या होगा 14th में क्या था 1 और 11 का जनसंख्या देखा गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को नहीं देखा गया। यहाँ पर क्या था केवल और केवल 1 जितने भी उसका क्या है फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ठीक है, और इनकम डिस्टेंस दोनों में ही था। अब ट्राई करेंगे लिखने का, 8 मार्क्स में लिखना है, छोटा आंसर है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग भी लिखेंगे। अब कई लोगों का शिकायत आ रहा है और प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप लोग लिखो, ऑनलाइन से बात कर रहे हैं। सो ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोग पॉज करते नहीं वीडियो को, सीधा आगे फॉरवर्ड करके आगे से देखने लगते हैं, वो काम मत करो। जितने घंटे का सेशन है उतने घंटे ऑनलाइन उसको भी आप लोग क्या करना है इम्प्लीमेंट करो। जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखो उसी टाइम पे, बाद में पढ़ के कुछ नहीं लिख पाओगे, प्लीज़ अभी लिखो।
राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है। बन रहा है? बहुत सारा टाइम नहीं है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, ट्राई किया आपने? इस तरह से लिखे हो, कैसे लिखे हो ये बताओ। उसको वर्टिकल बोलते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्य के बीच। 14वें ने क्या बोला, 15वें ने क्या बोला, फिर 14वें और 15वें को इस तरह से किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, आपको जनरल क्वेश्चन है, बट ये चीज़ों को याद रखना। रिपोर्ट सबमिट किया है, डेफिनेटली या तो वो दोनों को एक साथ पूछेंगे या तो वो सीधा पूछेंगे 15वीं वित्त आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे उसके बारे में बात करिए। ठीक है, उसको लिखिए या उसके रिकमेंडेशन को लिखिए, 4 मार्क्स में दे देगा। तो अगर सीधा 15 को पूछेगा तो आपको पता ही है, और 14 के साथ क्लब करके पूछेगा तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। चलो अब संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की ओर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले तो इनको हम लोग देखते हैं। एक तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था, सबसे इंपॉर्टेंट देखो अभी क्या विवाद चल रहा है। अगर देखेंगे संविधान पे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जहाँ पर विवाद चलता है। क्लियर है?
तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या क्या विवाद चल रही है, इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, संविधान से संबंधित क्या क्या इशू चल रहे हैं। एक इशू हमेशा चलता है, वो है सांप्रदायिकता, इसके बारे पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो सेक्युलरिज्म का डिबेट हमेशा चलता है इंडिया में। मैं शुरू के 13 चैप्टर में बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आपको टच करना है, क्या क्या डिबेट चल रहा है। तो सेक्युलरिज्म का हमेशा चलता है, क्लियर है। और एक चीज अभी हुआ है करंट अफेयर में कि इंडिया में फर्स्ट टाइम अभी तक इंडियन हिस्ट्री में पूरी की पूरी जब से भारत को आज़ाद हुआ तब से पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई है, ठीक है। और जैसे ही फांसी की बात आएगी तो कौन आना चाहिए दिमाग में? महिला आयोग, क्षमा, वेरी गुड, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किस आर्टिकल में है? 20 and 22, 21 नहीं, वो तो आपका डायरेक्ट है, लाइफ एंड लिबर्टी है। किसी को अगर अरेस्ट कर रहे हैं उसके लिए तो क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। 21 में, 21 लाइफ एंड लिबर्टी है, हाँ वही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे उससे संबंधित। दूसरा, करंट में और क्या चल रहा है? संविधान संबंधित क्या चल रहा है? इतने दिन से देख रहे हो, न्यूज़ व्यूज़ देखते हो, तो बताओ क्या चल रहा है? हाँ, प्रेसिडेंट रूल लगा है, हाँ लगा था प्रेसिडेंट रूल आसपास, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगा था लेकिन उसमें वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा डिबेट में चल रहा है वो इलेक्शंस चल रहे हैं, चुनाव। और चुनाव में सबसे ज़्यादा चल रहा है इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में बात। और इलेक्शन रिफॉर्म में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे बात हो रही है वो है इलेक्शन फाइनेंसिंग एंड फंडिंग। जो चुनाव में जो पैसे आते हैं उसके लिए, कि उसके ऊपर नियंत्रण कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चुनाव नियंत्रण या चुनाव के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन चुनाव पे आया था, पार्टी पे आया था, ठीक है। तो इलेक्शन रिफॉर्म पे अभी काफ़ी, क्योंकि बंगाल इलेक्शन होने वाला है, रिसेंटली यहाँ इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो इलेक्शन के बारे में डेफिनेटली पढ़ के ही जाएंगे एग्जाम पे, ठीक है। इलेक्शन, हाँ, संवैधानिक बॉडी का दुरुपयोग, क्या दुरुपयोग हुआ? नहीं तो सारे की नहीं हो रही ना, कुछ तो अच्छे भी काम कर रहे हैं। सीबीआई असंवैधानिक नहीं है ना, गैर संवैधानिक है। हाँ, लॉकडाउन में क्या हुआ था? प्रेस के बारे में बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी, अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हैं, वो ऐसे में बनेगा, ऐसे में पढ़ेंगे उसको, टॉपिक इस पे नहीं आएगा, वो ऐसे में जाएगा, ठीक है। तो देखो सेक्युलरिज्म का, इलेक्शन का, आज एक क्या है? इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है। और इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है हमेशा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, महिला सशक्तिकरण के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, what all things are mentioned in the constitution related to the women's empowerment। अभी जनरल एक आइडिया लो पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या चल रहा है? अभी और क्या चल रहा है? न्यूज़ नहीं देख रहे हो? न्यूज़ पढ़ते नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो? कुछ तो चल रहा होगा। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात हो रही है, तो केंद्र राज्य संबंध, इस पे बहुत सारा विवाद है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत सारा क्या हो रहा है? विवाद आ रहा है। अच्छा, सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत सारे क्या है? डिस्प्यूट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो किसके संबंधित चल रहा है? वित्त के संबंधित, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का बार बार क्लेम है कि केंद्र सरकार उसको पैसे दे नहीं रही है जितना उसका हक है। तो फाइनेंशियल रिलेशन में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 टॉपिक जो हैं ये अभी बहुत डिबेटेड है। तो इससे हाँ, रोजगार संविधान से कैसे संबंध करोगे, मतलब है वहाँ पर लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स के पेपर में आएगा। जो रोजगार की बातें चल रही है वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चल रही है, इससे पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं चल रही है। ठीक है, जैसे को लास्ट ईयर लोकपाल बने थे तो लोकपाल का काम बिल्कुल अच्छा था। अभी क्या बने, एक नए CIC बनाए गए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, RTI क्वेश्चन बन सकता है, सूचना, ठीक है, सूचना का अधिकार, क्योंकि एक नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। और इसके बाद आपके क्या हुए, नए CAG बने, मुर्मू प्री में आए, तो सीधा सीधा CAG को ही पूछा जा सकता है। पहले तो करंट में क्या क्या चल रहे हैं, कौन कौन, उस बॉडीज को टच करो। तो संवैधानिक बॉडी में कौन कौन सा है, एक फाइनेंस कमीशन है, एक कौन है CAG, और साथ ही साथ क्या है आपका RTI जो आ रहा है, RTI पे भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, लोकपाल लास्ट ईयर बने थे और क्वेश्चन भी आया था, तो वहां से आने का चांस कम है, लेकिन ठीक है पढ़ेंगे तो उसको भी। क्लियर है, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या है करंट पे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके ऊपर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग उसको, हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक्स को इधर करते हैं। अब एंटर करते हैं हम लोग संविधान के अंदर, चलते हैं और देखते हैं वहां से क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको मेंस पे आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले उठाते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल है संविधान का, इस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। एक्सप्लेन प्रियम्बल एज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है आपका, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, समझाइए। एक्सप्लेन फिलॉसफी, एक्सप्लेन प्रियम्बल एज अ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन प्रियम्बल एज अ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, समझाइए। ये एक क्वेश्चन में पूरा आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से लिख सकते हैं इसको, जनरल आइडिया कोई बताएगा या लिख के देखोगे? जो लिखना चालू कर दें लिख लीजिए, कोई बताना चाहता बता भी सकते हैं। ठीक है, लिखो फिर काजल। वेरी गुड। तो लिखो फिर, सही तो बता रहे हो, फिर लिखो उसको, वही तो लिखना है। अब उसको लिखोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं और आप लोग भी लिखिए। ठीक है, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने का वेट नहीं किया करिए, प्लीज़ लिखते हुए चलना आंसर। पाँच से 7 मिनट मैंने दिया आप लोगों को, लिखिए। सारा बन रहा है।
हो गया, रीड करो। आपने एक पैराग्राफ में सब चीज़ को लिख दिया, ठीक है। ओके सौरभ, क्या लिखे हो? संविधान प्रस्तावना के समग्र आदर्शों की पूंजी है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग यह प्रदर्शित करती है कि संविधान को भारत के लोगों द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एक लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य को स्थापित करने का ध्येय रखती है। उद्देशिका में वर्णित न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को संविधान के मूल अधिकार द्वारा प्रदत्त करने की बात कही गई है। पूरा नहीं हुआ। ओके ठीक है। काजल? Preamble is referred to as the basic structure of constitution. It is also referred as a summary of constitution, which deals with the following things. The source of constitution, उसमें source बताया गया है जिसमें people बहुत अच्छा, हाँ गुड। as a source of constitution. फिर उसमें features में जो socialist, secular, democratic, फिर उसके बाद फिर objectives of constitution में जो fraternity है, justice, पीछे Preamble is the preface of constitution and contains all the ideas, all the principles of how to build a welfare state. It defines how nature of state should be and on what basis it should work. On this basis we can say that अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लिखा है सबने। देखो अब इसको क्या बताना को, जो हमारा क्या है प्रियम्बल है वो क्या है, एज अ फिलॉसफी बताना है, ठीक है, कैसे है, तो किस तरह से दर्शन है। अब कहाँ से स्टार्ट कर सकते थे? प्रियम्बल रिप्रेजेंट द होल आइडियाज एंड एस्पिरेशन। प्रियम्बल रिप्रेजेंट होल आइडिया एंड एस्पिरेशन, जितने भी आइडियल्स हैं और जितने भी एस्पिरेशन है और जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो कि एक नेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो बताता है। इन फॉलोइंग मैनर, किस तरह से बताता है? पहला क्या बता रहा है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे काजल ने बहुत अच्छी बात लिखी, सौरभ ने भी लिखा कि संविधान का स्रोत क्या है। इट मेंशन अबाउट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेरी फर्स्ट लाइन वेयर प्रेम्बल सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात। दूसरा, तो आप लोग क्या लिखना था इसमें, प्रियम्बल किस तरह से वो है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है। पहला, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है, इसका सोर्स बता रहा है। इसके साथ साथ आपका क्या बता रहा है? दूसरा, ठीक है, संविधान का स्रोत क्या है। इसके बाद बता रहा है नेचर ऑफ स्टेट, वेरी गुड, कि राज्य का किस तरह से नेचर है और कैसा है हमारा राज्य, वो पांचों वर्ड, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जो है, ठीक है, ये। तो उसके साथ साथ क्या बता रहा है? नेचर ऑफ स्टेट, राज्य का क्या है, स्वरूप कैसा है, ठीक है, सेक्युलर, सोशलिस्टिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोवरेन, सोशल, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभुत्व, समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। क्लियर? तो ये तो क्या बता रहा है कि हमारा राज्य कैसा है, संविधान कहाँ से लिया गया है। तीसरा चीज हमारा प्रियम्बल और क्या बता रहा है? ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या नायक थे, उनके सारे के सारे आइडिया और विजन कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। एक मिनट देखना, उनको बुला लेना, तो कौन बोलना, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। इट मेंशंस अबाउट द आइडियल्स मतलब कि आदर्श, वो कौन से आदर्श हैं जिसके आधार पे हमारा भारत का बनना चाहिए। तो आइडियल्स ऑफ स्टेट, और इन आइडियल्स में क्या क्या मेंशन कर रहा है कि कैसा होना चाहिए। ये हमारा जो भारत है वो क्या होना चाहिए, पहली बात वहां पर सम्मानिता का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी,
ठीक है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, भारत में समानता होना चाहिए, इक्वालिटी। इसके साथ साथ इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी समानता की बात कर रहे हैं? हाँ, तो आपके स्वयं के विचारों की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना, सारे चीज़ों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसमें लिखा है? आइडियल्स ऑफ स्टेट, इक्वालिटी। इक्वालिटी के साथ साथ और क्या दिया है? इसके बाद जस्टिस, पहला जस्टिस दिया वैसे, ठीक है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस और न्याय कैसा होगा? तो न्याय के तीनों रूप के बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक, आर्थिक, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। क्लियर है? इसके साथ साथ लिबर्टी, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, ठीक है। तो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, आपका क्या है? लिबर्टी। इसके बाद इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ों को बता रहा है ये तीसरा। इसके साथ साथ और क्या बता रहा है? अब बता नहीं रहा है। अब इसके बाद क्या है कि ये किसी भी अधिकारी या कोई भी हो, उसके लिए पावर तो नहीं है, लेकिन संविधान के कहीं पर भी, जैसे आप लिखे हो, बहुत अच्छा लिखे हो कि कहीं ना कहीं क्या है, प्रियम्बल इज अ कंप्लीट विजन फॉर द अदर आर्टिकल्स, कि कहीं पर भी कोई विवाद होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन से उसका क्या निकालेंगे, क्या महत्व है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? प्रियम्बल अपने आप में कोर्ट के लिए टू डिसाइड अ जजमेंट, किसी भी, अगर कहीं पर भी क्या हो रहा है, संविधान के अलग अलग प्रावधानों पे विवाद उत्पन्न हुआ है, तो कोर्ट इसके आधार पे क्या कर सकती है, अपने निर्णय को लेगी। सो इट इटसेल्फ बिकम अ बेसिक स्ट्रक्चर, और इट बिकम एज अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस आर्टिकल्स और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके जगह पे इसको क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट को आपको समझाना था। क्लियर है? तो ये चारों पॉइंट को आपको पहले समझाना था। इसके साथ साथ वो एक और चीज़ भी बता रहा है कि किस दिन से हमारा संविधान क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको नहीं भी लिखते तो, लेकिन ये चारों को आपको समझाना था। और जब आप फिर बताते तो इनको आपको एक्सप्लेन करना था, एक एक को एक्सप्लेन करते, थोड़ा सा बताते कि कहाँ पे मेंशन है, जैसे सौरभ आप स्टार्ट किए थे, अच्छा किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो पहली बात तो आपका प्रियम्बल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। इसके बाद ये सारे के सारे को एक एक करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसको? और देखो, प्रियम्बल को अगर ऐसा पूछ देगा कि राइट अ नोट ऑन प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में 15 मार्क्स में, तो आप अलग अलग फिगर्स के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। एक स्टार बना लेना, ये क्या होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, वो स्टार में सारा आ जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर बताए थे नेचर ऑफ स्टेट को, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग फिगर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इसी को करते हैं। सारे के सारे लोग लिखेंगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जस्टिस एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में किसके बारे में पूछ रहे हैं हम लोग? जस्टिस, ठीक है, न्याय। भारत के संविधान में लिखे गए न्याय के बारे में लिखें, ठीक है। तो न्याय के बारे में जैसा संविधान में बताया गया उसके आधार पे लिखना, अपने मन से जस्टिस का डेफिनेशन मत देना, संविधान में जो बोल रहा है उसके हिसाब से बताना है। फोर मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन में लिखना है 4 मार्क्स पे, 6 लाइन्स पे लिख के दिखाइए जस्टिस, और बाकी को भी उसी की तरह से प्रिपेयर करना, जितने भी वर्ड्स हैं। दोनों लिखेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, सारे के सारे लोग लिखेंगे इसको।
जस्टिस एज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से स्टार्ट करो, उसके बारे में बताओ। टॉक्स अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर वो तीनों को किस तरह से मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताना है कि सोशल जस्टिस इज एंश्योर्ड थ्रू विच आर्टिकल्स, इकोनॉमिक जस्टिस किस आर्टिकल में बात कर रहे हैं, और हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहाँ कर रहे हैं। हो जाएगा? क्या चला रहा है समझ? सिंपल क्वेश्चन, देखो पढ़े हैं जो, आप तो क्लास नोट्स लिख दो। हाँ, पार्ट बताओगे? कौन सा पार्ट है? हाँ बताओ ना, देखेंगे ना एग्जाम्पल में, अगर सही बैठ रहा होगा तो बिल्कुल आप डालिए। 6 लाइन्स है आपके पास, 6 लाइन से ज़्यादा मत लिखना। अच्छा, कितने लोग ने यहाँ पर जस्टिस का डेफिनेशन लिखा है? न्याय का यहाँ पर कितने लोगों ने परिभाषा लिखा है? लिखे हो? इस क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, संविधान में जो दिया जस्टिस उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो पहले बता रहा हूँ, जस्टिस का डेफिनेशन मत लिखना। हो गया? 6 लाइन पे लिखा, ट्राई किया आप लोगों ने? अच्छा, क्या लिखे हो? नहीं, पूरा आंसर बताओ ना, आंसर स्टार्ट क्या किए हो, क्या लिखे हो? सामाजिक न्याय में क्या लिखे हो? मौलिक अधिकार, वो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। सामाजिक और आर्थिक दोनों के दोनों ही डीपीएसपी करता है। अगर सही में देखोगे तो आपका सामाजिक जो है और आर्थिक है, वो दोनों के दोनों कहाँ पर है? राज्य की नीति निर्देश, जहाँ पर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। और जो राजनीतिक न्याय है वो कहाँ पर आपको मिल रहा है? 324 और 324 और साथ ही साथ आपका फंडामेंटल राइट, दोनों में है। ठीक है सौरभ? हाँ ठीक है, 26-24 दोनों आएगा। नहीं, स्टार्ट क्या किए हो? स्टार्ट
ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल। आप लोगों का संविधान, संविधान कहाँ मेंशन किया वो तो कौन बताएगा? संविधान प्रस्तावना में न्याय को एक क्या बता रहा है? आइडियल बता रहा है, जिसका मतलब इट कनोट्स टू द फॉलोइंग, जिसका अर्थ क्या है? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। पहले आप लोग देखो आंसर्स को लिख रहे हो ठीक है, लेकिन संविधान के रूप में पूछे तो बताओ तो कहाँ मेंशन कर रहा है? पहले जस्टिस तो जैसे का है, पर एग्जैक्ट जस्टिस को क्या बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? यह बताया गया है कि आइडियल है, ये मेन आइडियल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल मेंशन जस्टिस एज वन ऑफ द आइडियल्स, फुल स्टॉप। इट कनोट्स टू द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या होता है? पहला, जस्टिस पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल जस्टिस एज इंस्क्राइब्ड इन पार्ट 3। पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ दिया है? मौलिक अधिकार में, एंड इन आर्टिकल 324, 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है राइट टू वोट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो समझ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ठीक है, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय का ही पार्ट है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल को बोल सकते हो और इसके साथ आपको जो लिखना है लिख लो, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है? आर्थिक में आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अंडर आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि हर एक आदमी को जो राज्य की जितने भी क्या है रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ कंट्री must be used in the for the welfare of each and every individual like in the isolated and far flung region of the nation। भारत के सबसे दूरस्थ अंचल में निवासित लोगों के व्यक्तिगत एवं आर्थिक विकास में भारत में पाए जाने वाले जितने भी क्या है संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जाए। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 39 में, और इसी को बोलते हैं आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो सी, अब इसमें जो लिखा है और आप लोग जो लिख रहे हो गलत नहीं होता कुछ भी, प्रेजेंटेशन की बात होती है और आइडिया को कम लाइन में रिप्रेजेंट करने की बात होती है। मैंने तो फिर भी मेरे ख्याल से 6 लाइन भी नहीं यूज़ किया है। मेरा लाइन देखो कितना छोटा है, 5 ही वर्ड है ना, मैं लिखूंगा ज़्यादा लिख सकता हूँ और काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट हो जाएगा, पर आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। और इसमें जब आपसे संविधान के ऊपर पूछा तो देखो प्रियम्बल के बारे में कोई मेंशन नहीं, क्या आप किए हो? तो उस किए हो बताओ। हाँ नहीं बताओ ना क्या लिखे हो। Justice in preamble of Constitution is defined in a broader sense, which not only includes social but also economic and political justice. हाँ ठीक है, Social justice is the way हाँ आप वो देखो वही कर दिए ना, वही आप भी क्या किए जस्टिस के बारे में बात करने लगे, पर क्वेश्चन में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस के बारे में क्या बोल रहे हैं, संविधान में जस्टिस को क्या दिया गया है। तो संविधान में क्या बताया गया है? ये क्या है? एक आइडियल है, और ये आइडियल का मतलब क्या और किस तरह से, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तो उसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, क्लियर है? हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा? बाकियों को भी तैयार करना है, इक्वालिटी को, समानता को, उसी तरह से लिबर्टी को, क्लियर है। ये मॉडल हो गया ना, इसी मॉडलिंग पे बाकी सबको भी तैयार करेंगे, क्लियर है। हाँ किसका फोटो? अरे कुछ यूनिक लिख गया है क्या? चलो ले लो, मेरे साथ लेना है क्या? बैठ जाओ, चलो ठीक, मेरे साथ नहीं लेना है। ओके, दिस इज जस्ट वन फ्रेज, अभी और लिख देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? जस्टिस को हम किस तरह से लिख सकते हैं या कैसे जा सकते हैं जस्टिस पे। ओके, अब इसके बाद एक वर्ड और इम्पॉर्टेंट है, देखो ये वाला जो सेकंड वर्ड दिख रहा है क्या आपका? सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता जो बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ विवाद होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे प्राइम क्वेश्चन है वो क्या है? भारत में जो क्या है आपका सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, ये आपके पाश्चात्य पंथ निरपेक्ष से किस तरह से विभिन्न है, अलग है, ठीक है। हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। भारत में जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है, ये किस तरह से पाश्चात्य पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष से अलग है, या दोनों में क्या असमानता है या समानता है, वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को घर में ही ट्राई करना, बस यहाँ पर मेरे को आइडिया देंगे कि क्या है। हाँ पॉजिटिव है,
क्योंकि हम लोग अपने बारे में बता रहे थे, हम बोले हम पॉजिटिव है, हाँ अच्छा है। यहाँ ऐसा है नहीं ठीक है, बोलो ना। यहाँ सारे ग्रुप्स को एक साथ लेकर चला जाता है। जो वेस्टर्न है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है जिसमें हाँ। पर्टिकुलरली एक ग्रुप को लेकर चलता है या फिर एकदम से वो किसी को वैसा। अच्छा, तो ये बोल रहे हो आप इंडियन जो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है या सेक्युलरिज्म है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, एक तो काजल ने पॉइंट बताया। सौरभ, क्यों पॉजिटिव और वो क्यों नेगेटिव है? ऐसा कि वहाँ पे सीधा सीधा पूर्ण अलगाव की बात है वेस्टर्न में कि राज्य धर्म हाँ। में हस्तक्षेप करेगा नहीं सकता। करेगा ही नहीं, पूर्ण अलगाव, ठीक है। वो यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि राज्य कोशिश करेगा, लेकिन किसी की सहायता करने से भी राज्य को निषेध नहीं किया गया है। वो कर सकता है, जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है, तो वहाँ पे राज्य सहायता करता है, भले कि उसके एवज में कर भी ले सकता है, क्योंकि दोनों भाग बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही पॉइंट को आपने बोला है। क्या बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर क्या है, पूर्ण अलगाव। पूर्ण अलगाव मतलब स्टेट इज कंप्लीटली डिटैच और आइसोलेटेड फ्रॉम द रिलीजन। स्टेट और रिलीजन में बिल्कुल क्या होगा, सेपरेशन होगा। स्टेट विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को वो क्या नहीं करेगा, आपका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल क्या है, रशिया, जैसा कि एग्जाम्पल क्या है आपका, फ्रांस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, जैसे हम लोग का तो वही है ना, सर्वधर्म संपन्न संभव। ठीक है, तो हम तो पहले से क्या बोल रहे हैं कि स्टेट विल रिकॉग्नाइज ऑल द रिलीजन, बट रिकॉग्नाइज ऑल द रिलीजन इक्वली, सारे के सारे रिलीजन एक समान होंगे, और किसी भी धर्म को ना फेवर करेगा, कौन, राज्य नहीं करेगा। सो यहाँ पर क्या है, ऑल द रिलीजन कैन एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, बट देयर शुड नॉट बी डिफरेंस बिटवीन एनी रिलीजन। जितना हम मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही हिंदू को करना है, उतना ही हमको करना है, क्रिश्चियन को करना है। पर हाँ, वो अलग है कि राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो अलग है। लेकिन बात क्या है कि हमारा संविधान क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो इस तरह से हम क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल सही है, पर आंसर में क्या लिखोगे? ये तो लिख दोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट फॉर द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न ने बोल दिया नेगेटिव, उसके बारे में बता दोगे। फिर एग्जाम्पल कैसे दोगे? हाँ, कंट्रीज कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। जैसे थियोक्रेटिक स्टेट आप बोल रहे थे, जो कंप्लीट रिलीजन बेस होते हैं, जैसे कि आपका क्या है, सऊदी अरेबिया वगैरह, वहाँ पर क्या है कि वहाँ का राज्य का ही एक धर्म है। ठीक है, तो वो हो गए। बनेगा ये क्वेश्चन लिखते, ट्राई करोगे कि घर पे करोगे? फिर आगे लेकर दूसरे टॉपिक में चलूँगा। हाँ, घर पे करोगे, बाकी ऑनलाइन आप लोग भी अब तो घर ही में हो, घर ही में करो। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है। चलो तो ठीक है, इसको ट्राई करना, और इसी लाइन पे लिखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल के बाद हम लोग आगे जाएंगे तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला भाग। पहले भाग में कुछ दिया है,